अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का करम हुआ, एहसान हुआ। खुदावंद क़ुद्दूस ने हम सब को इशा की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मालिक का मज़ीद एहसान हुआ, तरावी जैसी अहम सुन्नत अदा करने की अल्लाह ने हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और साथ साथ थोड़ी देर दर्स क़ुरआन में बैठने की अल्लाह ने मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ फ़रमाए अल्लाह पाक हम सब के बैठने को, पढ़ने को, पढ़ाने को, सुनने को, सुनाने को अल्लाह बेहद कबूल फ़रमाए। अल्लाह हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की भी तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। अज़ीज़ साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज चौथी तरावी मुकम्मल हुई। लगभग 4.5 पारे मुकम्मल हो चुके हैं। दुआ फ़रमाए अल्लाह कबूल फ़रमाए, मज़ीद और भी इत्मीनान के साथ, आफ़ियत के साथ, आखिरी और तकमील तक, मुकम्मल होने तक और खुशू और खुज़ू के साथ हम सब को आने और कुरान पाक सुनने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ साथियों, बात कल हो रही थी, हमने सूरह फातिहा के मुतालिक आपको इसका खुलासा सुनाया था। 2-4 साथियों का एक मुतालबा रहा कि तआव्वुज़ और तस्मिया पर भी कुछ बात हो जाए। और बिस्मिल्लाह पर तो बात हुई थी, लेकिन तआव्वुज़ पर, जिसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहा जाता है, तो मेरे भाइयों, पारे नंबर 14 में अल्लाह सूरह नहल के अंदर अल्लाह फरमाते हैं फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो मेरे भाइयों, जब भी हम अल्लाह की किताब को पढ़ें, जब पढ़ने का इरादा करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करें? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। क्या तर्जुमा है इसका अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का? जब भी मकतब में छोटा सा बच्चा हो या तालिब हो या तालिब इल्म हो, तालिबात हो, उस्ताद जब भी बच्चे को पढ़ाते हैं तो अऊज़ु बिल्लाह के साथ पढ़ाते हैं। जब कभी और कोई शख्स कुरान पढ़ना शुरू करता है तो उसके ज़ुबान पर बेसाख्ता अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जारी व सारी हो जाता है। क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि ये आला किताब है, ये अफजल किताब है, ये सारी किताबों से आला व अरफा है, इसका मुकाम बहुत ज़्यादा है। ये वो किताब है, ये अल्लाह की किताब है। इस किताब का सबसे, मेरे भाइयों, मुख्तसर तर्जुमा कहो या ज़्यादा से ज़्यादा बात कहो, ये क्या है? ये अल्लाह की किताब है। ये क्या है? इस किताब के अंदर अल्लाह की बातचीत, एक अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के अंदर से निकला हुआ कलाम है। इसके लिए इस किताब को अदब एहतराम के साथ पढ़ते हैं। तो अऊज़ु बिल्लाह क्या है? हम पनाह चाहते हैं अल्लाह की। किसकी पनाह में जाते हैं? अल्लाह की पनाह में जाते हैं, अल्लाह की सरपरस्ती में जाते हैं, अल्लाह की निगरानी में अपने आप को इंसान क्या है? डालना चाहता है। ऐ अल्लाह, हम आपकी पनाह में आना चाहती। किससे? मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से। शैतान वो मलऊन है, शैतान वो मरदूद है। इंसान तो इंसान, मेरे भाइयों, और बड़े बड़े मुत्तक़ियों, परहेजगारों तक क्या है, निकोकारों को भी शैतान फुसला देता है। पता नहीं किस वक्त में क्या जाल फैला दे, क्या जाल डाल दे, उसमें इंसान फंस जाता है। इसीलिए हम क्या चाहते हैं? अल्लाह की पनाह में जाते हैं, अल्लाह की सरपरस्ती में, निगरानी में चाहते हैं। किससे? मिनश शैतान, शैतान से हम दूर होना चाहते हैं। और इसके और आम तौर पर आम का तर्जुमा, मुहावरा तर्जुमा करो, ऐ अल्लाह, आप मुझे अपने अमान में ले लीजिए, मुझे अपनी हिफाजत में ले लीजिए, शैतान से, मैं शैतान से दूर होना चाहता हूँ। क्यों? ये ऐसी किताब पढ़ने जा रहा हूँ ताकि ये किताब पढ़ता रहूँ, वह शैतान आपको वरगला कर, मेहनत करके फिर मुझे खींच ना ले, मुझे वापस क्या है, अपने जाल और फंदे में और मुझे ना फंसा ले। इसीलिए अल्लाह के अमान में जब चाहेंगे, जब उसके बाद अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करेंगे। मिनश शैतानिर रजीम, वो क्या है? रजीम है, वो बहुत बड़ा खन्नास है वो। इसीलिए
आखिर सूरत में क्या पढ़ते हैं? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, उससे पहले क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। क्या है? खन्नास है ये। सबसे बड़ा आदम अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह पाक ने, अगर बात करें तो बहुत लंबी हो जाएगी, अल्लाह पाक ने उस वक्त में शैतान को तो इल्म था लेकिन वो अमल से खाली था, उसके अंदर पूरी तकब्बुर अनानियत भरी हुई थी, इसीलिए वो क्या हुआ? अल्लाह की लानत का वो मुस्तहिक बन गया। लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन, सारों की लानत है उस पर। लानतुल्लाहि, अल्लाह की लानत, वल मलाइकति, फरिश्तों की लानत, वन नासी, और लोगों की लानत, वन नासी अजमाइन, पूरी मखलूक की लानत है शैतान पर। मेरे हाल मेरे भाइयों, इस शैतान मरदूद से हम पनाह मांग कर क्या करेंगे? उससे अलग होकर अल्लाह की अमान में आएंगे। अब इस किताब को शुरू करने जा रहे हैं। उलमा ने लिखा है किताबों के अंदर, हदीस में आता है, खुलासा ये है, जो आदमी फजर के बाद 10 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेगा और साथ में सूरह हशर की 3 आयतें हैं, ये 3 आयतें कोई आदमी पढ़ लेगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर, ये 3 आयतें सूरह हशर की 28वें पारे की आयतें, अगर कोई आदमी सुबह में 1 मरतबा या 3 मरतबा औज़ु बिल्लाह पढ़ ले, ये 3 आयतें पढ़ ले, शाम तक अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है वो बंदा। शाम तक अगर कोई आदमी मर भी जाए, अल्लाह उसको शहादत का मुकाम अता फरमाते हैं। हदीसों में बहुत सारी फजीलतें आई हैं, और दूसरी एक हदीस में हमने पढ़ा तो 10 मरतबा कोई आदमी सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेता है, शाम तक अल्लाह एक फरिश्ते को उसका इंतजाम कर देते हैं, शाम तक अल्लाह पाक उस फरिश्ते के जरिए से उस इंसान की हिफाजत की जाएगी। कितनी आसानियां हैं, बहुत आसानियां हैं। हम लोग अमल करें तो इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा, करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, ये रहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह, इसका नाम है तस्मिया। अऊज़ु बिल्लाह का नाम है तअव्वुज़, बिस्मिल्लाह का नाम है तस्मिया। जो आदमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, कल भी हमने आपको सुनाया, माशाअल्लाह सुने भी और अमल करे भी रहेंगे। और 100 मरतबा पढ़ने से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जहन्नुम से अल्लाह हिफाजत करेंगे, अमान करेंगे। हमने कल आपकी इसकी फजीलत भी सुनाई थी, माशाअल्लाह आप लोग अमल भी किए होंगे। अमल करें नहीं करे? माशाअल्लाह अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। छोटी छोटी चीजें हैं, इन पर अमल करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 100 मरतबा पढ़ने से 19 हुरूफ हैं, जहन्नुम में 19 फरिश्ते हैं, उससे नजात अगर कोई आदमी करना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द हमेशा करें। बिस्मिल्लाह कब कब पढ़ना चाहिए? उलमा ने बहुत सारे नुकात बयान फरमाए हैं। अक्सर हम जब घर में जाएंगे, दरवाजा बंद करेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़िए आप। जो आदमी बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजा बंद करेगा, शैतान उस घर में नहीं आएगा। और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करेगा तो शैतान कहेगा, अरे चलो चलो अब हमारा यहाँ खाना नहीं है, शैतान दूसरी जगह चला जाएगा। आप बगैर बिस्मिल्लाह बोले के खाएंगे, शैतान भी उसमें दाखिल हो जाएगा, कभी गिरा देगा, आपकी बेतवज्जोही। वैसे तो माशाअल्लाह अब हमारे घरों में क्या करते हैं, दस्तरखान बिछाते हैं, मोबाइल लेकर बैठे रहती, नाम अमल लेकर बैठे, उसका घर में बुलाते रहती हैं, या घर वाली बुलाएंगे, आज आओ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ दस्तरखान पर, आरुण जी कहते थी, मोबाइल देकर बैठे रहती। उसके बाद बेटा भी क्या है, मोबाइल देखता रहता, बेटा खाना खा ले बा, आरूमी फेरो में बोलता बोलता मोबाइल देखता रहता। उसके बाद बिस्मिल्लाह भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं, मोबाइल देखता देखता खाता। आम तौर पर अब बच्चों को भी आदत हो गई, बच्चा जब तक मोबाइल देखकर वो कार्टून नाना नहीं देखता और वो क्या है गुड़ियाओं का वो खेल खिलौने नहीं देखता, बच्चा भी खाता नहीं। अक्सर आदमियों की शिकायत, नहीं हजरत हमारा बच्चा मोबाइल जब तक देता नहीं, बच्चा खाना खाता नहीं, ये आदत हो गई। जब हमारी शुरुआती बेसिक ही हमारा क्या है, और टेढ़ापन हमें क्या क्या, ईंट हमारी जिस इमारत को जो बनाने का इरादा है, उस इमारत की बुनियाद ही हमने टेढ़ी डाल दी है, वो इमारत सीधी नहीं जाएगी मेरे भाइयों। इसीलिए बच्चों को शुरू ही से क्या करो, मोबाइल बाजू कर दो, बिस्मिल्लाह पढ़कर बच्चों को खाना खिलाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर, नहीं हजरत हमारा बच्चा खाता नहीं, अरे 4 दिन कर को देखो, उसके बाद कहीं को नहीं, 4 डांट डालो और डांट पिलाओ बच्चों को, हल्के से मार मारो, 2-3 मार डांट करने की वजह से बच्चा मोबाइल फेंक देगा। तुम्हारी लाड़ की वजह से बच्चा कार्टून देखते ही देखते खाएगा। अब उसके अंदर जो ताकत आएगी वो कहां से आएगी?
उसके अंदर क्या है, विटामिन ए है, बी है, विटामिन कितने प्रोटीन है, बहुत सारे ताकत के जो चीजें वो बच्चे के अंदर कहाँ जाएंगी। वो बच्चा तो शैतान की खेल खिलौने देखता हुआ खा रहा है, उसके असरात और पेट के अंदर जा रहे हैं। मेरे भाइयों, बरकत किसे कहेंगे? बिस्मिल्लाह बोलकर जब खाना निकालेंगे, बिस्मिल्लाह बोलकर हम खाने के बर्तन को हटाएंगे, बर्तन को ढाकेंगे, बिस्मिल्लाह की बरकत क्या है? बरकत किसे बोलते हैं? हजरत हमारे घर में इतना खाना हो गया, हमें सड़ डाल रही, फेंक डाल रही, उतनी बरकत हमारे अंदर। अरे बाबा, फेंकने का नाम बरकत नहीं, ज्यादा हो जाने का नाम बरकत नहीं। उलमा ने लिखा है बरकत किसे कहते हैं? आप 4 लुक़मे खाओ, 4 लुक़मे जब खाएंगे बदन के अंदर जो सेहत मिलना है आपको, वो सेहत मुकम्मल मिलेगी। जो आपको ताकत मिलना है, जो आपको जो प्रोटीन मिलना है, जो आपको विटामिन जो मिलना है, वो आपको मुकम्मल मिलेगी। जो आपको बीमारियां जो बचना है, वो तमाम बीमारियों से अल्लाह बचाएंगे। इसे कहते हैं बरकत। हमें क्या समझते हैं? खाना ज्यादा हो जाना, फेंक डालना, और बच्चे बोलते नहीं मुझे बस अम्मी, मुझे बस अपा, वो बोलते ना, हमें समझ गए बरकत इसका नाम नहीं। मेरे भाइयों, बरकत असल इसे कहते हैं। इसीलिए आप दरवाजा बंद करें, बिस्मिल्लाह के दरवाजा बंद करें। आप जब चराग गुल करें या लाइट बंद करें, बिस्मिल्लाह करके लाइट बंद करें। यहाँ तक के उलमा ने लिखा है क्या है, जब मियाँ बीवी आपस में मिल रहे हो उस वक्त में भी बिस्मिल्लाह पढ़े। दुआ है बाकायदा, दुआओं पढ़ने के साथ आप क्या है और ये सब चीजें अपनाएंगे, वरना हमारी आने वाली नस्लें औलाद मेरे भाइयों शैतान के शिकार बन जा रहे हैं। बच्चे नाफरमान बन जा रहे हैं। बात हमें क्या बोलती, कई को तो पैदा होगा कि मौलवी साहब नहीं कहते, इंतजार होगा हमें इससे। क्यों? अरे बच्चे की गलती तुम्हारी गलती है। तुमने क्या किया था? तुमने अल्लाह का नाम नहीं लिया, तुमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा। इसकी नहुसत आने वाले बच्चों पर पड़ रही है। फिर बाद में क्या करती है, हमें बच्चों को कोसती, बेकार पैदा हो गया, इन्हें पता नहीं कैसा पैदा होगा। अल्लाह माफ फरमाए। मेरे भाइयों, ये हमारी गलती है। हम बिस्मिल्लाह कहकर क्या है हर चीज के अंदर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मक्के के अंदर मुशरिकीन मक्का अक्सर लोग क्या करते थे, बुतों का नाम लेकर कुछ काम शुरू किया करते थे। वला यगूस व यऊक व नसरा व कद अज़ल्लू कसीरा वला तज़िदु ज़ालिमीना इल्ला ज़लाला। अल्लाह सूरह नूह के अंदर ये बुतों का तज़किरा किया है। वो यगूस यऊक, ये बुतों के नाम लेकर क्या करते, वो काम शुरू किया करते थे। हमारे नबी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा पानी पी रहे थे, आप जोर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, लोग उंगलियों को कानों में ठोस कर भागने लगे। लोग अपने कानों में उंगलियां ठोस कर भागने लगे। मेरे भाइयों, बिस्मिल्लाह जहां पढ़ा जाता है शैतान भाग जाता है। जहां कहीं भी अल्लाह का नाम लिया जाता है शैतान कोसों दूर भाग जाता है। हम लोग बिस्मिल्लाह पूरा नहीं, बिस्मिल्लाह मतलब सिर्फ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा पढ़िए। अक्सर किसी बच्चे को बुलाकर पढ़ेंगे, वही बेटा अलहम्दु पढ़ोगे तो खाली उन्हें अलहम्दु पढ़ को खामोश रहता नहीं, सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ता। बच्चे को बुलाकर बोलेंगे बेटा सूरह नास पढ़ो, नास पढ़ोगे तो क्या मतलब, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, वो पूरी सूरत पढ़ेगा। इसी तरह हम भी क्या करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, बहुत अच्छे अल्फाज हैं। ये अल्फाज को अल्लाह पाक ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी सिखाया। हर पैगंबर बिस्मिल्लाह पढ़ा करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बिस्मिल्लाह का ये तोहफा दिया था। सूरह नमल की एक आयत का टुकड़ा है, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो 19वें पारे में अल्लाह ने ये आयत का तज़किरा फरमाया है। इंशाअल्लाह अगले हम तरावी में भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, सुलेमान अलैहिस्सलाम ये क्या है, बिस्मिल्लाह पढ़ा करते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर काम आप शुरू करना चाहते, आप सवारी में बैठे बिस्मिल्लाह पढ़ें, चप्पल पहने बिस्मिल्लाह पढ़ें, कपड़े पहनना शुरू करें जब भी बिस्मिल्लाह पढ़ें। यहाँ तक कि आप बैतुल खला जाएं जब भी क्या करेंगे, दुआ पढ़ते जाएंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। आप हमाम में जाएंगे, हर जगह दुआएं पढ़ते हुए जाएंगे, वरना शैतान हमारे बिल्कुल करीब आ जाता। जो दुआएं नहीं पढ़ता, शैतान हमारे शर्मगाहों से खेला करता है।
उलमा ने लिखा है जब दुआ पढ़ के जाओगे शैतान के हमारे दरमियान पर्दा हाइल हो जाएगा, एक दीवार आ जाएगी, हम शैतान से हम बहुत दूर हो जाएंगे, वो हमें कुछ नहीं कर सकता। वरना अगर हम दुआ बगैर पढ़े के अंदर चले गए बस उसी के बाद से आदमी क्या परेशान है। एक बात बोलकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। बिस्मिल्लाह की तफसीर बहुत लंबी चौड़ी है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में रूम का बादशाह था, उसने क्या किया, शिकायत किया, अमीरुल मोमिनीन मुझे हमेशा सर में दर्द होता है, पता नहीं क्या करूं, दवाएं इस्तेमाल करता हूं, तबीबों ने अतीबाओं ने दवाएं दी, कोई फायदा नहीं हो रहा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर एक टोपी में रखा, तोहफा भेज दिया। वो बादशाह अपने सर पर टोपी रखता, इत्मीनान हमेशा क्या होता, बगैर परेशानी के सर में दर्द खत्म हो जाता। वो टोपी उठाकर बाजू रख देता, फिर सर में दर्द शुरू हो जाता, बार बार ऐसा होता। आखिरकार उसने सोचा है क्या इसके अंदर, खोलकर फाड़ कर देखा तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। इसीलिए मेरे भाइयों हमें चाहिए हर काम के अंदर अल्लाह का नाम लेने वाले बने हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत, बहुत सारी बरकतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने इस चीज़ों के अंदर छुपा कर रखे। बस हमें चाहिए इन वज़ाइफ को, इन चीज़ों को बार बार पढ़ने वाले बने। करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको कई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।